हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में एक ज्वेलरी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके कौन कॉल्स, उनके रिजल्ट वगैरह सारा कुछ डिस्कस करेंगे। वो कंपनी का नाम है सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। सेनको गोल्ड देखो तो जनरली ये कंपनी अगर देखो तो ये कंपनी जो है वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुई, ठीक है। देन वेस्ट बंगाल में देखो तो सबसे ज़्यादा इनका स्टोर जो है वो अपने वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि इन्हीं से मतलब यहीं से जो इनका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ। और अगर आप इनका बिजनेस देखो तो इनके जो अभी लीडरशिप है जो शुभंकर सेन, वो इनके 4th जनरेशन है, ठीक है। देन अगर देखो तो जो सेनको गोल्ड जो है वो सेकेंड मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड है इन इंडिया। देन इनका प्रेजेंस देखो 18 स्टेट में इनका प्रेजेंस है। देन इनका अगर आप देखोगे तो 128 टाउन्स एंड सिटीज़ में इनका प्रेजेंस है। 2 स्टोर इनके दुबई में है। 196 इनका टोटल शोरूम, अभी इनका टोटल शोरूम जो है वो 196 है। देन इनके अगर आप कस्टमर देखोगे, लॉयल कस्टमर 3.1 मिलियन जो है इनके लॉयल कस्टमर है। इनके फुटफॉल अगर कन्वर्शन रेशियो देखो वो 66% है। देन इनका स्टार्ट देखोगे वो 10.9% है। SSG 21% है। एंड इनका जो डिज़ाइन है टोटल आप गोल्ड ज्वेलरी के जो डिज़ाइन है वो 204 के प्लस इनका सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी का डिज़ाइन है। एंड 113 के प्लस इनका डायमंड ज्वेलरी का डिज़ाइन है, ठीक है। देन कंपनी के बारे में अगर देखो तो कंपनी जो है वो इनका अगर आप देखोगे जो सेल वगैरह देखोगे तो मतलब इनका जो सेल था, इन्होंने बताया है कि जो धनतेरस जिस मंथ में था, मतलब आई थिंक अक्टूबर मंथ में था, तो अक्टूबर मंथ का जो सेल था वो लगभग 1716 करोड़ का सेल था सिर्फ 1 मंथ का, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो धनतेरस का सेल जो है वो मंथ में था, मतलब अक्टूबर मंथ का जो सेल था वो 1716 करोड़ था, ठीक है। देन कंज्यूमर का सेंटीमेंट देखो तो कंज्यूमर का सेंटीमेंट देखो अभी एक्चुअली कंज्यूमर जो है काफ़ी गोल्ड का प्राइस हाइक होने की वजह से क्या हुआ कि गोल्ड जो है उनका कंज्यूमर का जो सेंटीमेंट है वो शिफ्ट हो गया। शिफ्ट मीन्स जो पहले 22 कैरेट जो है लोग लेते थे उसको जो है शिफ्ट करके जो है वो 18 कैरेट, 14 कैरेट एंड 9 कैरेट में आ गए। जनरली 18 कैरेट एंड 14 कैरेट में आया है, क्योंकि अगर आप देखो तो गोल्ड का जो प्राइस है काफ़ी हाइक हो चुका है, काफ़ी हाइक। और उस वजह से जो लोगों का जो बजट है जो है बजट जो है थोड़ा सा जो है उन्होंने रिड्यूस किया, जिसके वजह से जो 22 कैरेट की जगह जो है 18 कैरेट एंड 14 कैरेट लेना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो 22 कैरेट जनरली अगर लोग क्या कंज्यूमर क्या होता था कि अगर उनको अगर मान लो कंज्यूमर को अगर एक मतलब 100 ग्राम अगर चाहिए उनको ऑर्नामेंट, 100 ग्राम के ऑर्नामेंट्स, तो वो कंज्यूमर जो है वहाँ पे 50-60 ग्राम ही ले रहे हैं जो 22 कैरेट ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कंज्यूमर अभी बेसिक भाग देखोगे ज़्यादातर लोग जो है वो 18 कैरेट से 14 मतलब सॉरी 22 कैरेट से 18 कैरेट में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कंज्यूमर का जो शिफ्टिंग है जो है वो चेंज हो रहा है। देन उसके साथ साथ देखोगे तो गवर्नमेंट भी जो है वो 18 कैरेट, 14 कैरेट एंड 9 कैरेट को जो है अप्रूवल किया है कि ये सारा जो कैरेट है वो हॉलमार्क है। और ये जो है BIS के द्वारा जो है अलाउ किया गया है। इनमें जो है वो BIS का जो लोगो वगैरह होता है वो सारा कुछ जो है इनके जो ज्वेलरी है उसमें मिलेंगे, ठीक है। देन इसके बाद सेनको गोल्ड में अगर आप देखोगे तो इन्होंने बताया है कि 9 कैरेट जो है जिसको गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया है, तो 9 कैरेट को सबसे पहले जो है वो मार्केट में जो है वो सेनको गोल्ड ही जो है वो सेल करने, मतलब सबसे पहले जो मतलब 9 कैरेट का जो ज्वेलरी का जो ऑर्नामेंट्स है वो सबसे पहले जो है वो सेनको गोल्ड जो है वो सेल किया मार्केट में, क्योंकि सेनको गोल्ड जी मतलब सेनको गोल्ड जो है वो 9 कैरेट को सबसे पहले जो है वो अपने स्टोर में जो है वो स्टोर में सेल किया, ठीक है। तो ये कंपनी बता रहे हैं। देन ये भी बता रहे हैं कि जो कस्टमर का जो बजट था वो बजट जो है थोड़ा सा मतलब जो वो काफ़ी मतलब टाइट हो चुका है, क्योंकि लोगों का कंज्यूमर का अगर देखोगे तो गोल्ड का प्राइस काफ़ी हाइक हुआ है। और काफ़ी हाइक होने की वजह से जो है लोगों का जो बजट जो है वो थोड़ा सा मतलब रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि गोल्ड काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। मतलब अगर आप ईयरली देखोगे जो लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में था वो इस ईयर के आप अभी की जो नवंबर दिसंबर या जनवरी में मिलाओगे तो आई थिंक डबल हो चुका है, डबल, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कंज्यूमर का जो सेंटीमेंट है वो 22 कैरेट से 18 कैरेट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। देन अगर आप देखोगे जो इनका फ्रेंचाइजी वाला जो रेवेन्यू है, अगर आप इनके टोटल रेवेन्यू देखोगे ना जो 100% का, जिसमें 33% का जो रेवेन्यू है वो फ्रेंचाइजी से आता है। देन
65% जो रेवेन्यू है वो इनको स्टोर रेवेन्यू से, स्टोर से आता है। देन 2% जो रेवेन्यू होता है वो इनका अदर चैनल साइड से आता है, ठीक है। ये इनका रेवेन्यू हुआ। देन अगर आप देखोगे जो इनका जो मतलब ये एक फैक्टर है कि जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है, हायर प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसका एक फैक्टर है, इसमें फैक्टर है कि जो इनका आप देखोगे जो शेयर ऑफ आवर ओन स्टोर चैनल है, मतलब शेयर ऑफ आवर ऑन स्टोर चैनल हैज़ बीन हायर दैन दैट ऑफ फ्रेंचाइजी। मतलब यही, मतलब ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जिससे इनका जो हायर जो प्रॉफिटेबिलिटी को लीड कर रहा है, ठीक है। देन उस हिसाब से देखो तो जो इनका जो डायमंड ज्वेलरी वाला अगर देखोगे, डायमंड ज्वेलरी मतलब स्टड ज्वेलरी, तो स्टड ज्वेलरी में क्या होता है, एक्चुअली ये सबसे हायर मार्जिन वाला बिजनेस है, सबसे हायर। क्योंकि इसमें जो क्या होता है ना कि जो स्टोन सेटिंग, जो डायमंड सेटिंग का जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं ना, उसका जो प्राइजेस देखोगे ना, तो उसको जब आप परचेस करोगे ना, तो आप किसी भी मतलब आप सेंको से ही अगर परचेस करोगे तो उस समय उसका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पड़ेगा। लेकिन जब आप उसको सेल करने जाओगे ना तो काफ़ी रिड्यूस रहता है उसका प्राइस, क्योंकि गोल्ड की तरह जो है उसका प्राइस हाइक नहीं होता है, ठीक है। देन उसी हिसाब से देखो तो जो इनका डायमंड ज्वेलरी वाला जो सेगमेंट है वो काफ़ी जो है वो हायर मार्जिन वाला बिजनेस है, ठीक है। देन उस हिसाब से देखो तो जो इनका आप देखोगे तो मतलब 38% जो है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू के टर्म्स में देखो तो इनका जो स्टैंडर्ड जो रेशियो है वो 38% है। देन अगर यही देखोगे 10% का जो रेशियो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, एंड ये देखोगे तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा रोल, मतलब काफ़ी पिवटल रोल जो है वो ये प्ले कर रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है, मतलब पर्टिकुलर जो इस क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इसमें जो है वो एडिंग हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद देखोगे जो इनका डिज़ाइन वगैरह देखोगे ना, तो डिज़ाइन वगैरह में क्या है कि इनका जो डिज़ाइन है एक्चुअली मतलब इस क्वार्टर में देखोगे ना तो सेंको गोल्ड जो है वो 6000, मतलब 6000 सिर्फ गोल्ड के डिज़ाइन जो है इन्होंने लॉन्च किया है। देन 3000 जो है वो डिज़ाइन जो है इन्होंने डायमंड ज्वेलरी के जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है इसी क्वार्टर में। जिससे क्या होगा, इनका जो इनके स्टोर अगर आप विज़िट करोगे तो न्यू कलेक्शन मिलेगा, न्यू रेंज के आपको इनका ऑर्नामेंट्स मिलेंगे। और ये सेंको गोल्ड ये भी बताते हैं कि ये जो है अपने स्टोर में जो है मतलब ऑल रेंज, मतलब सभी तरह के रेंज के जो है ये ऑर्नामेंट्स जो है वो रख रहे हैं, क्योंकि अब जो है गोल्ड के प्राइस हाई होने की वजह से अब जो है ऑर्नामेंट्स जो है वो ज़्यादातर लाइट वेट का ही जो है वो सेल होगा। तो उस हिसाब से मतलब न्यू कलेक्शन और न्यू रेंजेस, मतलब रेंज के हिसाब से जो है ये अपने स्टोर में जो है ऑर्नामेंट्स वगैरह जो है वो रख रहे हैं। इस तरह से देखो तो जो इनका डिज़ाइन जो इन्होंने लॉन्च किया है, मतलब 6000 डिज़ाइन गोल्ड के, 3000 डिज़ाइन आपका डायमंड ज्वेलरी के, तो इससे इनका क्या है, जैसे आप बोलो वेडिंग बोलो या एवरीवेयर बोलो, मतलब सारा मतलब एवरीडे वेयर बोलो, चाहे आप गिफ्ट पर्पस के लिए बोलो, इन सारे सेगमेंट में देखोगे तो मतलब बहुत, मतलब ये सारे सेगमेंट देखो ना, तो उन सेगमेंट के लिए जो है इन्होंने बहुत सारे डिज़ाइन को लॉन्च किया है, ठीक है। जिससे इनके कंज्यूमर को जो है काफ़ी जो हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने इस सब मतलब चाहे वेडिंग बोलो, चाहे एवरीडे पहनने के लिए बोलो, चाहे गिफ्ट पर्पस के लिए हो, तो इन सब के लिए इन्होंने जो है वो इसी क्वार्टर में जो है इन्होंने मतलब डिज़ाइन जो है वो निकाले हैं, ठीक है, लॉन्च किया है। मतलब 6000 डिज़ाइन इन्होंने गोल्ड के और 3000 डिज़ाइन इन्होंने डायमंड ज्वेलरी के डिज़ाइन इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो एक्चुअली सेंटिमेंट तो ये हो चुका है कि लोग अब गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स है ना, वो अब मतलब जो भी परचेस कर रहे हैं वो मतलब काफ़ी लाइट वेट के जो है वो परचेस कर रहे हैं, काफ़ी लाइट वेट के। क्योंकि लोग जो है ना अब एक्चुअली क्या हुआ, गोल्ड का प्राइस अगर आप देखोगे लास्ट ईयर से इस ईयर तो मतलब काफ़ी हाइक हुआ, मतलब आई थिंक डबल हो चुका है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो लोगों का जो कंज्यूमर का जो सेंटीमेंट है वो लाइट वेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी जो है अपने स्टोर वगैरह में जो है लाइट वेट के जो ज्वेलरी है वो काफ़ी जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग जो है लाइट वेट के ज्वेलरी जो है ये कर रहे हैं, ठीक है। देन उस हिसाब से देखो तो इनका अगर आप प्रेजेंस देखोगे तो इनका प्रेजेंस टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में है। मतलब ये इनका आप ग्रोथ देखो ना तो टायर 2 एंड टायर 3 सिटी में जो है इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ वहाँ से आता है, ठीक है। देन करेंटली अगर देखो तो इनके टोटल स्टोर अगर आप देखोगे, टोटल जो है 196 स्टोर है पूरे, मतलब पूरा टोटल स्टोर देखोगे
तो इनका स्टोर 196 स्टोर है। देन आप एंड ऑफ दिस क्वार्टर देखोगे, मतलब ये क्वार्टर ख़त्म होने तक देखोगे इनके टोटल जो है 200 प्लस स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, 200 प्लस इनके स्टोर हो जाएंगे। देन इन्होंने बताया कि जो आने वाले फेस्टिव सीजन, मतलब एक्चुअली ये तो फेस्टिव सीजन गया, जैसे आपका अक्टूबर में आपको दिवाली वगैरह था, ठीक है। देन नवंबर दिसंबर, मतलब ये सारा कुछ जो फेस्टिवल सीजन था। देन फेस्टिवल सीजन के बाद मैरिज का सीज़न था, तो उस हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया। देन आने वाला जो क्वार्टर फोर है, क्वार्टर फोर में आप क्वार्टर फोर में अगर देखोगे तो आई थिंक आपको फरवरी मंथ में जो है इनका वैलेंटाइन डे मिलेगा, देन मदर्स डे मिलेगा, देन आपको अक्षय तृतीया वगैरह जो है वो मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इनका जो ओवरऑल जो सेल है, ओवरऑल जो सेल्स है, सेल्स में काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ आएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वैलेंटाइन डे जो इनका जो हाल ही में जो गया है, उसमें क्या है, इन्होंने एक बहुत सारे लाइट वेट के डिज़ाइन एंड काफ़ी मतलब काफ़ी न्यू डिज़ाइन, न्यू कलेक्शन जो है इन्होंने जो है वो इन्होंने अपने स्टोर में जो है वो रखा था। देन रखा मीन्स इनका जो एक स्टोर, मतलब इनका एक कैंपेन है जो मतलब एलिमेंट्स ऑफ लव, इन्होंने वैलेंटाइन डेज में मतलब जो उसमें इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ लव जो कैंपेन है इन्होंने इसको चलाया, ठीक है। इनसे क्या होता है कि काफ़ी लोग इंस्पायर होकर, जैसे वैलेंटाइन डे में लोग जैसे कपल्स वगैरह जो है वो आते हैं एंड परचेस करते हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ लव जो है ये कैंपेन जो है इन्होंने जो है वो चलाया, ठीक है। इनसे काफ़ी मतलब इनको मतलब इन्होंने लॉन्च किया, इससे काफ़ी जो है इनको हेल्प मिला, इनको ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया। देन उसके बाद इनका जो वेडिंग सीजन अगर आप देखोगे तो वेडिंग सीजन जो है, मतलब जो इनका वेडिंग सीजन था उसमें भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया। देन उसके साथ साथ देखोगे जो इनका बहुत सारा जो कंज्यूमर जो था ना, मतलब जो अप्रॉक्सीमेटली जो मतलब आप देखोगे, मतलब जो वेडिंग सीजन में जो इनका डिमांड था, मतलब बहुत अच्छा डिमांड था। हालांकि वेडिंग सीजन में देखोगे तो इस बार जो सारे कंपनी के जो डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छे डिमांड थे, क्योंकि इनका मे भी जो है जो इनका 6 मंथ 8 मंथ जो डाउन इनका जो मतलब जो इनका कंज्यूमर का जो इनका हैविंग इंक्लूड मतलब इनका जो अगर आप कंज्यूमर का सेंटीमेंट देखोगे ना, मतलब एक्चुअली वेडिंग सीजन जो मतलब पहले तो फेस्टिव सीजन गया, देन दूसरा वेडिंग सीजन में क्या है, इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया। मतलब इन्होंने बताया है कि एक तो वेडिंग सीजन में मतलब एक तो गोल्ड का प्राइस हाइक था, बट लोगों ने इस बार जो है वो ख़रीदा है गोल्ड, क्योंकि एक बात देखो, जो गोल्ड है ना, गोल्ड का जो सेल है वो कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि गोल्ड अगर देखो ना, तो गोल्ड एज एन एसेट है। देन एज एन एसेट के तौर पर गोल्ड लेते हैं लोग, इसके साथ साथ गोल्ड जो है वो आपको इसका रिटर्न वैल्यू भी है, क्योंकि गोल्ड जो है लोग लेते हैं, देन उसको वेयर करते पहनते हैं, उसके बाद भी जब उसको अगर आप सेल करो तो उसका वैल्यू जो है मिलता है, क्योंकि गोल्ड जो है एक प्रीमियम हो गया, प्रीमियम प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। देन उस हिसाब से देखो तो गोल्ड जो है अगर आप देखो तो पूरे अपने इंडिया, जैसे अपने इंडिया में देखो ना, तो गोल्ड का बहुत ज़्यादा यूजेस है। क्योंकि गोल्ड का देखो तो गोल्ड का एक्चुअली एक तो फेस्टिव सीजन से डिमांड आता है, दूसरा वेडिंग सीजन से डिमांड आता है। और वेडिंग सीजन देखो तो अपने इंडिया में लगभग हर साल जो है 10 मिलियन वेडिंग जो है वो होते हैं, 10 मिलियंस। उस हिसाब से देखो तो अपने इंडिया में देखोगे ना तो 800 से 900 टन जो है गोल्ड यूज़ होता है, 800 से 900 टन, मतलब इतना टन, मतलब 800 से 900 टन जो है गोल्ड का यूज़ होना अपने इंडिया में बहुत बड़ा बात है। क्योंकि इंडिया में देखो ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गोल्ड का जो है लोग प्रेफरेंस देते हैं, और यहाँ के लोग जो है गोल्ड काफ़ी पसंद भी करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो गोल्ड का सबसे ज़्यादा यूजेज जो है अपने इंडिया में है, ठीक है। देन उसके बाद देखोगे जो इनका इन्होंने बताया कि एक तो गोल्ड का प्राइस जो है काफ़ी, मतलब गोल्ड का प्राइस काफ़ी हाइक हो रहा था एंड काफ़ी वोलाटिलिटी था गोल्ड के प्राइस में, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि लोगों का जो थिंकिंग था, जो मतलब थिंकिंग था कि एक मतलब एक रीजनेबल, एक अच्छे प्राइस में जो है ख़रीदने का। देन कस्टमर का जो मतलब परचेस करने का या बाइंग करने का जो इनका जो सेंटीमेंट था ना, वो
प्रीपोन हो गया, ठीक है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जब रिड्यूस मतलब आस्ते आस्ते जो है मतलब वो वोलाटिलिटी था, वो वोलाटिलिटी के चलते जो है कंज्यूमर जो है वो वेट करने लगे, और वेट करने लगा तो इनसे क्या हुआ, इनका जो मतलब जो परचेसिंग एंड बाइंग करने का जो सेंटिमेंट था, वो सेगमेंट मतलब सेंटिमेंट जो था वो प्रीपोन हो गया, ठीक है। तो उस वजह से देखो तो वेडिंग सीजन में काफ़ी अच्छा रॉबस्ट ग्रोथ आया है। देन इसके साथ साथ इनका जो इस वाले क्वार्टर में देखोगे जो ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने दिया है, ग्रोथ का गाइडेंस मीन्स एक्चुअली कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है कि हम जो है 25% प्लस से ग्रो करेंगे, मतलब 25% से जो है कंपनी का जो रेवेन्यू जो है वो ग्रो करेगा। देन इन्होंने ये भी बताया है कि गोइंग फॉरवर्ड हम जो है मतलब इस बार का जो फ्रेंचाइजी मॉडल था वो काफ़ी अच्छा प्ले किया। देन उसके साथ साथ इनका जो स्टोर वाला जो था रेवेन्यू, हमले स्टोर रेवेन्यू जो था, रेवेन्यू से जो मतलब स्टोर से जो रेवेन्यू आता है वो भी काफ़ी अच्छा प्ले किया, ठीक है। देन इनका स्टडेड वाला जो सेगमेंट, स्टडेड रेशियो वाला जो सेगमेंट था वो भी कंटिन्यू टू काफ़ी अच्छा मतलब वर्क किया, काफ़ी अच्छा जो है वो मतलब रेवेन्यू बहुत अच्छा इन्होंने जनरेट किया जो स्टडेड रेशियो से, क्योंकि स्टडेड जो है वो काफ़ी एक तो प्रीमियम भी है और दूसरा आपको मतलब एक हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इन्होंने एक जो इन्होंने गाइडेंस दिया ना 20 से 25% का, तो इन्होंने यही बताया है कि हम जो है एक तो काफ़ी अच्छा इनका डिमांड है एंड काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने की वजह से जो है इन्होंने यही बताया कि जो इनका जो डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छा है, और 20 से 25% का इन्होंने मतलब 25% प्लस का इन्होंने गाइडेंस दिया है। और स्टिल इन्होंने यही बताया कि हम फोकस करेंगे कि आने वाला टाइम में जो इनका अगर इसी हिसाब से अगर ग्रोथ रहा तो 30 से 35% तक जो है वो जा सकता है। लेकिन इन्होंने एक जो है वो एक मतलब समझ लो एक मतलब एक रीजनेबल जो होता है ना गाइडेंस, वो गाइडेंस इन्होंने दिया, मतलब 20 से 25% से जो है ये ग्रो करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो अगर आप रिजल्ट वगैरह देखोगे कंपनी का जो Q3 में जो रिजल्ट वगैरह आया था, तो वो रिजल्ट देखो तो इसका रिजल्ट था वो आपका देखोगे ना इनका अगर रिजल्ट, तो Q3 में जो इनका रिजल्ट था आई थिंक वो मोटा मोटी अगर देखो तो इनका अगर आप देखोगे ना तो रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट होने की वजह से एक मतलब इस क्वार्टर में जो इनका रिज़ल्ट जो 50% से जो ग्रो किया ना इनका सेल्स, वो ग्रो करने का जो इनका जो ये रिज़ल्ट जो आया उसमें एक बात ये था कि जो लास्ट ईयर का जो Q2 एंड Q3 था ना लास्ट ईयर का, तो उसमें क्या था जो कस्टम ड्यूटी का जो इम्पैक्ट हुआ था, हाँ तो कस्टम ड्यूटी का जो इम्पैक्ट हुआ था लास्ट ईयर का Q2 एंड Q3 में, उससे जो है इनका मतलब एक्चुअली इम्पैक्ट हुआ था, तो काफ़ी उनका जो है रेवेन्यू वगैरह काफ़ी डाउन हुआ था। तो उस डाउन की वजह से देखोगे जो इस बार का जो Q3 का जो नंबर आया है उससे अगर आप YoY अगर कंपेयर करोगे तो इस बार का जो नंबर आपको काफ़ी हाई दिखेगा, क्योंकि वो जो है वो जो रेवेन्यू है जो एबिटा जो है ये एडजस्टेड है, ठीक है। तो एडजस्टेड एबिटा है, एडजस्टेड रेवेन्यू है, तो उस हिसाब से देखो तो लास्ट ईयर से जो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगा, मतलब 52% से जो है इनका सेल्स ग्रो किया, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो ये कस्टम ड्यूटी वाला जो इम्पैक्ट है वो उस हिसाब से जो है वो जो है इनका काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि गाइडेंस जो है इनका गाइडेंस वही 20 से 25% का जो है इनका गाइडेंस है, ठीक है। देन कंपनी बता रहे हैं कि जो इनका आप इस वाले मंथ में अगर देखो मार्च वाले में तो इनको फेस्टिवल मिलेगा, जैसे होली हो गया। देन उसके साथ साथ मतलब जो एग्ज़ाम जो है ना एग्ज़ाम सीजन वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से देखो तो कंज्यूमर जो है वो काफ़ी जो है वो वेट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में जो है वो अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया के लिए जो है काफ़ी कंज्यूमर जो है वेट करेंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा जो है एक तो आपको एक बहुत ही जैसे दिवाली होता है ना जैसे दिवाली होता है कि दिवाली में लोग जो है गोल्ड परचेस करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अक्षय तृतीया होता है अपने बंगाल में, तो बंगाल में हमारे जो है वो अक्षय तृतीया जो होता है वो काफ़ी इसको एक मतलब ऑस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि एक बहुत शुभ दिन माना जाता है, ठीक है। उस हिसाब से लोग जैसे दिवाली को माना जाता है वैसे अक्षय तृतीया को माना जाता है, तो उस दिन जो है लोग जो है वो लेना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं गोल्ड। तो उस हिसाब से
जो है मैनेजमेंट बता रहे हैं कि अब जो है अक्षय तृतीया जो है नेक्स्ट मंथ में आने वाले हैं, तो उस हिसाब से जो है कंज्यूमर जो है वो मतलब वो रुक गए हैं, होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, वो वेट कर रहे हैं क्योंकि मतलब अक्षय तृतीया जो है एक बड़ा फेस्टिवल है, उसमें जो है लोग काफ़ी ज़्यादा गोल्ड जो है वो परचेज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखोगे जो इनका अक्षय तृतीया से जो इन्होंने गाइडेंस जो 25% का दिया है वो काफ़ी कंजर्वेटिव है। मे बी एज भी मतलब ये बता रहे हैं कि इनका आने वाला क्वार्टर जो है वो मतलब वो 30 से 35% भी जा सकता है, बट स्टिल ये जो है इन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो 25 से 30% का, वो काफ़ी कंजर्वेटिव गाइडेंस है, ठीक है। देन अगर आप देखोगे तो ये जो है इनका एक तो फ्रेंचाइजी वाला मॉडल, दूसरा स्टोर रेवेन्यू, तीसरा चैनल से जो ग्रोथ आता वो, एंड तीसरा चौथा इनका जो ई कॉमर्स वाला भी जो है इनका प्लेटफॉर्म जो है ई कॉमर्स, डीजी गोल्ड, डीजी सिल्वर जो है वो जो है अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये इनका एक्सपोर्ट भी मतलब इनका कंट्रीब्यूट देखोगे अराउंड 42 करोड़ है, एंड एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट देखोगे अप्रॉक्स देखोगे वो 245 करोड़ है, ठीक है। ई कॉमर्स, डीजी गोल्ड, डीजी सिल्वर्स, ठीक है, एक साथ ये जो कंट्रीब्यूट करते हैं देखो 42 करोड़ का अराउंड, एंड एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट देखोगे एक्सपोर्ट में तो 245 करोड़ का जो है वो जो है इनका कंट्रीब्यूशन है। देन कंपनी देखोगे तो इनका ग्रोथ देखोगे वाज ड्रिवन बाय 63% इनका वैल्यू ग्रोथ एंड गोल्ड में, एंड इनका जो डायमंड वाला अगर सेगमेंट देखोगे वो 32% है, ठीक है। मतलब आप देखो तो ऐसे अगर आप देखो ना तो 4-5% का ही जो है ग्रोथ है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप टॉप लाइन देखोगे ना तो वो उन्होंने गाइडेंस जो दिया वो 25% का दिया है। देन इनका अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन का जो है वो 7.5 to 7.8% का जो है मार्जिन जो है FY27 में होगा, मतलब इन्होंने जो गाइडेंस दिया है, क्योंकि अभी देखो वो 7.1 का जो है इनका जो है वो मार्जिन था, वो इम्प्रूव होकर वो 7.5% पे आ गया, क्योंकि इनका जो स्टडेड ज्वेलरी वाला जो सेगमेंट है, जो डायमंड ज्वेलरी वाला सेगमेंट है, वो काफ़ी हायर मार्जिन वाला सेगमेंट है, तो उस हिसाब से उसका अगर आप देखोगे उसका सेल्स अगर इंक्रीज़ होता है तो उससे इनके जो मार्जिन है उसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैनेजमेंट बता रहे हैं कि जो इनका मार्जिन 7.25 है वो आस्ते आस्ते इंक्रीज़ होकर वो 7.5 to 7.8 होगा आने वाले जो Q1-2 में FY27 में, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी लाइट वेट के ज्वेलरी जो होते हैं ना, लाइट वेट के, वो काफ़ी हायर मार्जिन वाला बिजनेस होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है इनके मार्जिन में, ठीक है। देन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो इन्होंने कैंपेन जो यूज़ किया था, कैंपेन मतलब कैंपेन जो है इन्होंने कैंपेन भी यूज़ किया था एलिमेंट्स ऑफ लव वैलेंटाइन डे में। देन उसके साथ साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ अमेजोन, नाइका, ब्लिंकिट, उसके साथ इन्होंने जो है वो इनका पार्टनरशिप किया हुआ, ठीक है, क्योंकि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन भी जो है ये अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह सेल करते हैं, ठीक है। देन इनका रेवेन्यू वही जो Q3 में आया एज यूजल 50% का इनका सेल्स आया है, 189% से इनका ग्रॉस मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हुआ है, 4.06 406% से इनका एबिटा इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 688 बेसिस पॉइंट से इनका पैट इंक्रीज़ हुआ। मतलब ये जो नंबर है ना वो लास्ट ईयर का Q2 एंड Q3 का जो इम्पैक्ट हुआ था वो उसके वजह से जो है ये नंबर आपको जो है शो कर रहा है, बट इनका एक्चुअल देखोगे जो ग्रोथ है वो 20 से 25% का है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैनेजमेंट जो है उन्होंने गाइडेंस दिया है कि वो इनका जो गाइडेंस जो इन्होंने दिया है कि भाई 20 से 25% से जो है ये हम ग्रो करेंगे, एंड मार्जिन मेरा इंप्रूवमेंट होगा। एंड मार्जिन इंप्रूवमेंट होने का रीज़न इन्होंने बताया जो लाइट वेट के ज्वेलरी जो होते हैं वो काफ़ी हायर मार्जिन वाला बिजनेस होता है, उससे इनका मार्जिन इंप्रूव होगा। देन गोल्ड के प्राइस काफ़ी वोलाटिलिटी के चलते जो है लोगों का सेंटिमेंट जो है वो मतलब बाई करने परचेस करने का जो सेंटिमेंट था वो वेट कर रहे हैं जो है वो फेस्टिवल का, ठीक है। तो वो अक्षय तृतीया जो है नेक्स्ट मंथ में उसका जो है वेट किया जा रहा है। देन उसके हिसाब से जो है अगर वो सेल इस फेस्टिवल में जो है काफ़ी अच्छा सेल होता, उस हिसाब से इनका जो है ग्रोथ काफ़ी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस वही 20 से 25% का दिया है, बट स्टिल ये बता रहे हैं कि हो सकता है इनका जो ग्रोथ है वो 30 से 35% भी जा सकता है, ठीक है। वो इन्होंने एक कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है 20 से 25% का, ठीक है। तो इन्होंने सारा कुछ हम डिस्कस किए, मार्जिन हो गया, गाइडेंस हो गया, देन लोगों का सेंटिमेंट जो है, देन गोल्ड के प्राइसेस वगैरह, मतलब सारा कुछ हमने डिस्कशन किया, ठीक है।
तो इसमें मैनेजमेंट ने गाइडेंस वही थी, 20 से 25% का, ठीक है। तो सारा कुछ हमने डिस्कशन किया, और इसमें देखोगे जो और भी प्लेयर्स है, जो इनके कॉम्पिटिटर है, वो भी जो है आई थिंक इससे कहीं ज़्यादा हाई बेस से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ज़्यादा हायर बेस से जो है वो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये सेक्टर देखोगे ना काफ़ी टेलविंड है इस सेक्टर में, ठीक है, काफ़ी टेलविंड है, ठीक है। और इस सेक्टर में काफ़ी डिमांड भी है, वो डिमांड की वजह से देखो तो सभी कंपनियों में देखोगे अच्छा जो है ग्रोथ आया हुआ, ठीक है। तो इस बिज़नेस में यहीं तक रखते हैं।